हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हैं और फिर उन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हम हर बार बनाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये है एंगल थीटा। ये और ये यहां B पर राइट एंगल्ड है। इसका क्या अर्थ हुआ? B पर 90 डिग्री। B पर क्या है? 90 डिग्री। तो जो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं वो हम पढ़ेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी का क्या अर्थ हुआ? जब यहां आप थीटा की वैल्यू रखोगे और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो 1 आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, यहीं पर ले लेते हैं। मान लो थीटा है 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होगा? हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत क्वेश्चंस करे हैं। साइन थीटा होता है 1/2 और साइन थीटा मीन साइन 30, इसलिए यहां हम 30 लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री इज 1/2 और कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। अब आप इनका स्क्वायर करके ऐड कर लो तो क्या होगा भाई? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही तो लिखा लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर देखो क्या आया? साइन स्क्वायर 30 का क्या अर्थ हुआ? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का अर्थ हुआ √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। देखो यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 इट इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से आप थीटा की जगह 45 रख लो, 60 रख लो और 0 रख लो, 90 रख लो। तो आइडेंटिटी क्या आएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चाहो तो और भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 45 रख के देखो जरा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। चाहो तो स्क्रीन पॉज करके अभी थीटा को 45 रखो और ये आइडेंटिटी लगाओ, आंसर आएगा 1। फिर डायरेक्टली यूज करना भी सिखाऊंगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे भी ट्राई करके देख सकते हो। थीटा को 30 डिग्री रखो या 60 रखो। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। हम इनका प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इन्हें प्रूफ करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में चाहे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है या ऑब्जेक्टिव, आप बहुत आराम से कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट क्लियर करना। तो पहले आप ये 3 आइडेंटिटीज उतार लो, ठीक है? कॉपी कर लो, नोटबुक पे लो, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है? और हम पहली आइडेंटिटी का प्रूफ पढ़ेंगे अब। चलो देखो, इसमें ये अगर थीटा एंगल के रेफरेंस में बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर हुआ, BC परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। बेस क्या हुआ? बेस है AB, ठीक? हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है? तो मैं फिर से लिख देता हूं कि हाइपोटेन्यूज को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से, ठीक है? और बेस को कैपिटल B। तो अब मैं इनके टर्म्स में बात करूंगा जब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करूंगा। तो पहला प्रूफ ले लें हम। प्रूफ सही है। पहले करेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप ये देखो, साइन थीटा क्या होता है पता है हमें, बिल्कुल सही पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उससे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पता है ये भी बात। तो ये तीनों बातें आपको पहले से ज्ञात हैं, इनकी नॉलेज पहले से है। अब इन्हीं की मदद से इसे प्रूव कर दो। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी बाय एच होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, बी बाय एच होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एल एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये रख दी हमने यहां, कॉस स्क्वायर थीटा की भी रख दो, प्लस ये है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये हो गया आपका, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहां से देखो ये हो गया आपका एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास और इजी प्रूफ। ठीक है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लो। अब सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड ये है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप पहले ही लिख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है, बिल्कुल पता है आपको। अब सेक थीटा क्या होता है साहब, सेक स्क्वायर यहां थीटा आएगा बच्चों, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, वेरी गुड। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा भी तो चाहिए होगा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई टेन स्क्वायर थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। अब हम यहां लाइन खींच लेते हैं। अब इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड देखो, एल एच एस, ये है सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से आ गया ठीक। थीटा जरूर लगा देना बच्चों, आज मैं थीटा लगाना भूल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, चिल रहो, एकदम चिल। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, आर एच एस, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ले लो, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आ गया समझ में, बहुत अच्छा से आ गया सर। दिस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यह भी आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गया। दिस इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, फिर इसे देखो गौर से, देख लिया सर, बहुत बार हमने इसे गौर से देखा है, ये होगा एच स्क्वायर और नीचे रहेगा बी स्क्वायर, तो देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यस सर, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हमने प्रूव कर दिया, ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब एक बात और दिमाग में रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस दिमाग में रखनी है, कभी कभी इसका इस्तेमाल हो जाता है डायरेक्टली, भाई टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया माइनस होके, दिस इज इक्वल टू 1,
कोई मुश्किल तो है नहीं दिमाग में रखना, बहुत चीजें दिमाग में रख रखी हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं हट गया बोर्ड के आगे से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अब हम प्रूव करेंगे अपनी थर्ड आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख दें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, याद है? ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत अच्छा। कॉट स्क्वायर थीटा भी चाहिए हमें, तो कॉट थीटा तो पता है, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यहां से लिख दें वैल्यू, ये देखो ये रही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से लिख दो, ये बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। फिर यहां गौर से देखो, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू LHS। हैंस प्रूव्ड। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहीं बार ये लिखा हुआ आ जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फट से उसे इक्वल टू 1 लिख देना। चलो इसे नोट डाउन कर लो। बच्चों ये एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये है इफ एफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देन। अब इनमें से कौन सा सही है, तो एफ थीटा ये भी हो सकता है, ये या ये। अब हमें राइट चॉइस क्लिक करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है, यानी जो चॉइस दे रखी है, वो कॉसेक और कॉट के टर्म में है। तो इन्हीं के टर्म में हम बात करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको पता है, मुझे भी पता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई? ये ऐसा इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमें पता है। और ए क्या है यहां, कॉसेक थीटा, बी क्या है, कॉट थीटा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये चाहिए। तो यहां से निकल के आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सही है? तो हमारा राइट चॉइस क्या होगा, ए इज द आंसर।
आ गई समझ में? चलो बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लगभग पहले जैसा ही है। इफ एफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा देन, तो इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, यानी एफ थीटा इनमें से किसी एक के इक्वल होगा और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मींस दिस इक्वल टू दिस, आइदर दिस, दिस और दिस। करें इसे। तो पहले तो ये देखो, ये सेक थीटा और टेन थीटा में है, नीचे भी सेक थीटा टेन थीटा है, ठीक। तो इसी फॉर्म में रहने देंगे। तो आपका ये हुआ एफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सेक थीटा और टेन थीटा दे रखा है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। सही है। अब यहां क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ये है। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया साहब। कौन सा सही हुआ था? बी सही हुआ। ठीक है, आगे समझ में कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे एक सोच हमारे दिमाग में विकसित होती है। अब और करेंगे तो और इंटेलिजेंट बन जाओगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ एफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा देन, तो बताओ क्या होगा चारों में से सही। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो कॉसेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। पहले हम तीनों आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो हमने पढ़ी है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक और सेक में कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप ये चीज रख दोगे, कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट रख दोगे और सेक की जगह 1 प्लस टेन, तो क्या आएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तब भी भाई ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो ये बातें दिमाग में सोचनी पड़ती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। सबसे सही तरीका है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। करें, चलो। तो देखो ये दे रखा है कॉसेक स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं एफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। पता है ना, कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, प्लस और सेक क्या होता है, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। पता है आपको? बिल्कुल सही। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर भी तो करा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हुआ, सी। सी इज द राइट आंसर। तो ये तरीका होता है। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं हम इस तरीके के केसेस में। अब धीरे धीरे और करेंगे प्रैक्टिस, आपको और समझ में आएगा। ठीक,
तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन देखो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप ये देखोगे कि ये टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म में है, मतलब टेन और कॉट के टर्म में है सारे ऑप्शंस। तो अब आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो हम सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के केस में ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ये और ये नंबर डाल देते हैं 1 2 3, यानी 2 और 3 का यूज करेंगे हम। ठीक है, करें। तो आप देखो, हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका एफ ऑफ थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये देखो, क्या इससे कुछ निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और जब क्वेश्चन कर लेते हो उस पॉइंट पे, उस कंसेप्ट पे, तो वो चीज हमेशा ध्यान रहती है। यहां 2 को आप कन्वर्ट कर दो, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा को जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है। पता है ना कि कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा। एक बार समझा दे सही से। देखो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इंटू 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा ये, और टेन थीटा कैंसिल, ये 1 हो गया। बस ये ध्यान रखना है, 2 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। आप सोच रहे हो कि साहब ये चीज स्ट्राइक कैसे करेगी? अब एक बार कर ली तो कई बार स्ट्राइक करेगी। अब ठीक, तो ये अब एक फॉर्मूला बन गया। देखो यहां लाइन खींच लेते हैं हम। ये एक फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट टेन प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आ गई ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। सही है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ एफ थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन एफ थीटा इक्वल टू, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इनमें से कोई एक है। तो करें इसे सॉल्व। चलो करते हैं। ठीक, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एफ थीटा इक्वल टू, अब देखो ये साइन टू द पावर 4 थीटा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसी रहेगा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? तो बच्चों ये सवाल उठता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। देखो हमने अब इस फॉर्मूले को बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? ये देखो, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गई ये बात समझ में? देखो अब ये टर्म हो गया 1, इसलिए ये सब किया गया था। दिस इज 1। तो ये रह गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, रह जाएगा प्लस 1, क्योंकि ये 1 जो है मल्टीप्लीकेशन में है।
मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने ऐसा लिख दिया। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहां एक चीज और देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसे यहां लिख लेते हैं, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गए, ये रह गया 2। सही है। तो अब आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सी। सही आ गया बच्चों समझ में। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो एफ ऑफ थीटा क्या होगा, इस फंक्शन की इन चारों में से वैल्यू निकालनी है। निकालें चलो। तो पहले तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लेते हैं इसकी जगह, यहां लाइन खींच दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो वो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a है 1 और b है साइन थीटा। फिर अब आगे देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस आइडेंटिटी से आता है वो कॉस स्क्वायर थीटा। अब तक तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, बिल्कुल याद हो गया सर, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे ये कॉस स्क्वायर थीटा है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। तो 1 कौन सा आंसर है, बी, बी इज द आंसर। ठीक है, आ गया अब एकदम बढ़िया समझ में। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, मजेदार इसलिए कि इसमें एक नई ट्रिक सीखोगे। इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा। तो देख लो, पहले तो हमें साइन थीटा ऊपर कॉमन ले सकते हैं और कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले सकते हैं। ये बात दिमाग में रखना कि सारे ऑप्शन टेन थीटा के टर्म्स में है। ठीक, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, ऊपर से साइन थीटा हमने कॉमन लिया और ये आया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने लिया कॉस थीटा कॉमन और ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा हो गया। अब ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 4, वो इसको सॉल्व करने से मिलेगा है इस पोर्शन को। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो लिख लो साहब, हमने टेन थीटा लिख लिया। अब इसे सॉल्व करो। तो अब ये थोड़ा सा दिमाग भिड़ाओ और सोचो क्या करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना,
इस वन को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, यानी दिस वन इक्वल टू दिस। यहां पर भी ले लो और यहां पर भी वन है, ये भी ले लो, तो रिजल्ट जरूर निकल के आता है। ये बात बच्चों याद रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, फिर यहां माइनस का यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बच्चों, समझ गए ना। टेन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज टेन थीटा। नाउ वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो कॉस स्क्वायर थीटा तो यहां रहेगा ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन अंदर ले गए। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बता रहे हो, होशियार हो गए हो बच्चों। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज 1 हो गई, तो ये रह गया टेन थीटा। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? ये वाला, ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप एक्सपर्ट हो जाओगे। यही रूल है मैथमेटिक्स का, खूब प्रैक्टिस करो। अब यहां से आपने ये बात सीखी कि 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, यहां तो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें से ना आधे स्टेप तो आपके दिमाग में ही हो जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू में बस टिक लगाना होता है, आधे स्टेप तो दिमाग में कर लो, बाकी आधे स्टेप्स के लिए पेन उठाओ, सही आंसर निकालो और टिक लगाओ। लेकिन ये तब होता है जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस करो, किसी बुक से क्वेश्चन करो, अगर वो कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को लिख के भेज दो, ठीक है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। चलो बच्चों, ये है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 लाइन में ही ये सॉल्व हो जाएगा। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। चलो इसे सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन से आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस के टर्म्स में है। तो यहाँ किसी तरीके से कॉस बनाएं, और कॉस बनाने का तरीका ये है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ले गए साइन स्क्वायर थीटा को, तो इससे एक बात निकल के आती है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। अब हम अपने इस फंक्शन को ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तभी तो ये कॉस टू दी पावर 4 थीटा हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई चेंज नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दो साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है पहली वाली।
तो आपका सही आंसर हो गया ये बी इज द राइट आंसर। सही है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार और कर लेना, क्योंकि इससे थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आगे कुछ क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसे करते हैं, करेंगे तो हैं ही, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन है और इतनी छोटी वैल्यू 4, 5, 6, 7। चलो सॉल्व करते हैं। फंक्शन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमारी प्रैक्टिस भी तो धांसू है एकदम। तो चलो करो भाई। तो इसको हम ऐसे करते हैं, अभी इससे तो छेड़छाड़ नहीं करते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से इन दोनों के स्क्वायर को खोलते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तो लिख ही लें। तो ये हो जाएगा, पहले इसे खोल, अंदर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इन प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, इसे तो खोल लिया। अब इसे खोल लो। ठीक है, समझ गए ना कैसे खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। ठीक है, इसे खोला तो आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। और ये लिख लो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो ये तो हो गया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्या भाई पूरा ही करना पड़ेगा। तो देखो ये ब्रैकेट हटाओ, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देखो बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, याद है ना। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और ये हो जाता है 1, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये चीज़ 1 है तो यहाँ रह जाएगा बस 2। अब ये ले लो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हमें पता है, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी रह गया 2 माइनस, और ये रह जाएगा अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो हमने सफलतापूर्वक कर लिया। अब बच्चों ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 लिख लेते हैं प्लस इसका 2, ये 2 यहाँ लिख लेते हैं प्लस ये वाला 2 लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये भी तो 2 है, चलो यहाँ एक 2 और लिख लेते हैं, सारे एक साथ इकट्ठे कर लो ये कांस्टेंट टर्म, 1 + 2 + 2। अब ये रह गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने ऐसा लिख लिया। ये तो हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये एज सच कॉपी कर लिया। देखो यहां तक समझ में आ गई पूरी बात, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 5 + 1 + 1 मीन्स, चलो ऐसे लिख लेते हैं 5 + 1 + 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, हालांकि हमें इसे रखना ही नहीं चाहिए था ब्रैकेट में। चलो रख दिया, कोई बात नहीं, है ना, कौन सा हमने कोई गुनाह कर दिया। लो साहब, हमने फिर से निकाल दिया इसे ब्रैकेट से बाहर। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये रह गया 5 + 1 + 1 यानी 7। तो ये 7 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 7। ये डी इज़ द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। ठीक, तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लेंथी लग रहा है दिखने में। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, देन एफ ऑफ थीटा इन चारों में से क्या होगा। तो आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इस स्क्वायर को खोल लेंगे। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर को डायरेक्टली खोल रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस, इसको खोल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये मैंने ऐसे खोल दिया। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, बीच में प्लस का साइन है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो अब आओ इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। साइन के साथ कॉस ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक के साथ कॉसेक ले लो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों टर्म एक साथ ले लो, 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, जरा करेक्शन कर लेना। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये आइडेंटिटी 1 कहती है। तो अगर हम आगे देखें तो भी कुछ समस्या का हल निकल नहीं रहा है, हैं? क्योंकि यहाँ सेक थीटा और कॉसेक थीटा में है आंसर। तो एक काम करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। अब ये सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो अगर टेन और कॉट में होता आंसर तो ये आइडेंटिटीज हम यूज़ कर सकते थे। टेन और कॉट में तो अभी हमें जाना ही नहीं है, हमें रहना है सेक कॉसेक या साइन कॉस। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को लिख दो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसे लिख दो आप 2 साइन थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा। तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा को ऐसे सच रहने दो, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो यहाँ नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो ही जाएगा। चलो और सॉल्व करते हैं, प्लस 2 बाहर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने बहुत आराम से और बहुत प्यार से इसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ लाइन खींच देते हैं, तो ये तो 1 यहाँ रहेगा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा ऊपर का, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। अब हम जो है सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऐसे लिख दो वैसे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सही हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये इंटू का निशान है, 2 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a है 1 और b क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू दिस। आगे बात समझ में है? फिर से देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें पता है, तो यहाँ अगर a 1 है और b है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो यही चीज आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आप बस ये चीज आपको कैच करनी पड़ती है बच्चों। तो अब ये हो गया आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आंसर है कहीं? हाँ देखो भाई, ये है ए इज द आंसर। सही है ना? ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन से ना पहले खुद फाइट किया करो, मतलब ऐसे क्वेश्चनों से तो ईगो ले लिया करो कि साहब ये क्वेश्चन आपको मुंह चिढ़ा रहा है, लेकिन हम जीतेंगे फाइट करके। तो अब आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी बिल्कुल जैसे बस आप तो सुरमा बन जाओगे अगर ये एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया तो। ठीक है, देखो इसे समझो। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो निकालें इसको। तो 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, अगर हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें इसे साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम पहले इसे साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी ये सिंपल हो पाएगा। ठीक, तो देखो इसको करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लिख लिया साहब, तो 1 प्लस 1 तो ऐसा ही उतार लिया, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बिल्कुल सही बताया आपने। अब आपको याद होने लगे ये रेशोज। माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, बहुत सही, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टैन थीटा भी आपको पता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। बिल्कुल सही बताते जा रहे हो आप। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक, तो देखो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर नीचे साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ साइन थीटा है ही, हमारी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। परेशानी तो है ही नहीं कुछ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा।
हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने ये पोर्शन सॉल्व कर लिया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां तक की बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब इसे हम देखो आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देखो यहां तक तो हमने कुछ गलत नहीं किया ना, सब रूल्स के अंदर ही है। ठीक है, साइन थीटा नीचे कॉमन है। इस तरीके से यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। हो गया, ये भी बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज देखो, यहां है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां -1, यहां पर भी सेम टर्म है पर +1। तो देखो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 होल डिवाइडेड बाय क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लगा देंगे वही आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, b क्या है 1। कर दें? बिल्कुल कर दीजिए सर, अब तो आप एक्सपर्ट हो भी गए हो। दिस इज इक्वल टू, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर सॉल्व करते हैं। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों? बिल्कुल आ गया सर, यहां तक तो आ ही गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, यानी इसे खोल लिया। -1 तो एस सच रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या, जो पहले से ही है, कोई चेंज नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, पहली आइडेंटिटी। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे तो इसी स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होना है, क्योंकि ये 1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा। और एक स्टेप और कर दूं, कर देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रह गया आंसर 2 है आपका? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं होगा, सही आंसर तो जरूर होगा, सी इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? वेरी गुड। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इसे करो आप, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो अभी तो हम सीधे तरीके से चलेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालेंगे tan थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में। चलो यही तरीका है, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, वो तो लिखा हुआ है। और देखो क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n, ठीक है।
कोई परेशानी नहीं, ये तो होता ही है फॉर्मूला। फिर इसको हम लिख सकते हैं, m क्या है, m है आपका tan थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n क्या है, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय m, फिर से रखो tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस n की वैल्यू रख दो, प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। देखो भले ही लंबी इक्वेशन बन गई, लेकिन सिंपली हमने वैल्यूज ही तो रखी हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। तो ये आ गया साहब। अब अगर ध्यान से देखो तो C मिलता जुलता आंसर लग रहा है, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है। ठीक, अभी हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट mn इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा है। क्या बाकी रह गया, अगर हम ये प्रूव कर दें mn इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये प्रूव कर दो बस, तो हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि आंसर सी है। तो बच्चों आंख मीच के ना सी मत लगा देना, गलत भी हो सकता है, प्रूव कर लो पहले, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो अब हम अंडर रूट mn लेके चलते हैं। अंडर रूट mn तो सब में ही है, तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट tan थीटा, अच्छा tan स्क्वायर थीटा तो भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, चलो ये हमने लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं, सीधे यहाँ आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? मेरे ख्याल से अभी तक तो हम सीधे चल रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम नज़दीक आ रहे हैं, तो फिर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा, सही है, ये बात आ गई समझ में। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस आइडेंटिटी को देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो फिर से देखा, बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये अंडर रूट mn की आ रही है, तो अंडर रूट mn इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट mn, ठीक है। ये हमने mn के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी ही होगा। पहले भी हमने सी जज कर लिया था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूरा सॉल्व करके देखना चाहिए, राइट। ठीक है, इसे देखो बच्चों और नोटबुक में नोट कर लो इसे। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करो फिर इसे सॉल्व। 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो और इसे सॉल्व करो। चलो मैं करता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद है या नहीं, वो वाला वीडियो देख लेना। फिर भी मैं कुछ याद दिलाता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा, याद आया? हाँ बिल्कुल सही। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, याद करो। बिल्कुल सही बताया, साइन थीटा। तो यहां तो इन दोनों का यूज होगा, लेकिन एक दो और लिख देता हूं। टेन 90 माइनस थीटा याद है, वो होता था कॉट थीटा, सही है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और टेन थीटा का क्या करें भाई, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं, स्टेप बढ़ा के, दिस इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर पहुंचेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा ये कैंसिल और ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 है, बिल्कुल है, ये है। ऑप्शन इज ए। नो नो इट्स नॉट ए। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी। पता लगा सही आंसर निकाल के गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, ये भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है, ध्यान रखना। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही रिलेटेड है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर रिमेनिंग 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख दूं, साइन कॉस टेन और क्या था कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता था सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता था कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता था टेन थीटा। तो इन्हीं का हम इस वक्त यूज करेंगे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह लिख दें सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख देते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह लिख दें क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा एक बात तो याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हाँ साइन 90 माइनस थीटा और इधर माइनस कॉस, सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा।
माइनस कॉस, अरे स्क्वायर भी आएगा भाई, आज बड़ी गलतियां हो रही हैं। स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक तरफ ले लो, माइनस बाहर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया सर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, और ये क्या हुआ माइनस, ये भी 1 हुआ, पहली आइडेंटिटी कहती है, तो ये तो 0 आ गया। वेरी गुड, सो योर आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे, ये इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत स्कोरिंग होते हैं। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर माइनस 1। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करो, क्यू और पी और इनकी वैल्यू रख दो जो आपको दे रखी है। 2 सेकेंड लगेंगे, स्क्रीन पॉज करो, ठीक है, खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो करो इसे सॉल्व, चलो मैं करता हूं, वैल्यू रख दो सिंपली पी क्यू की, तो यहां आ जाएगा क्यू, क्यू की जगह रख देते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये रख दिया हमने क्यू, अपॉन पी, नीचे क्या है पी, पी की जगह ये रख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आ गया समझ में, यहां तक तो समझने लायक कुछ था ही नहीं। फिर है पी स्क्वायर रखो, यानी साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसको भी साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूं, ये ऊपर वाले पैरामीटर को, तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा ये। तो सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। देखो सही है, इसे और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर वाला सॉल्व कर दिया, डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ले लो, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाके ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 रह जाएगा। सॉल्व करें क्या एक और स्टेप लगा के? चलो इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं रब करता हूं। देखो मैंने इसे रब कर दिया, ठीक है, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा रब कर करके, ठीक। अब देखो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया समझाने के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया सर, ये कैंसिल और ये कैंसिल,
तो अब भी वैसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं जिससे सब बच्चों को समझ में आ जाए। वैसे तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, 2 बचा, लेकिन फिर भी चलो एक स्टेप लिख रहे हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों यही अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, ऑब्जेक्टिव में तो आप दिमाग में ही सोच सकते हो कि साहब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। वैसे तो आप बताओ कुछ बच्चे तो कैसे सोच लेते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे और 2 इज द आंसर, और 2 पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो वही हो गया, देखो मैंने स्टेप्स दिखा दिए। 2 दिस इज द आंसर, आंसर क्या है सी। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, थोड़े क्वेश्चन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते जाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और मैं अगर बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स और 4-5 प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई तो मैं उसका वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय बच्चों, आज के लिए ऑल द बेस्ट।